कांग्रेस को मैं एक बहुत वैलिड बात कहता हूं, जिसको काटना संभव नहीं होगा। थेतरी हो सकती, काट नहीं सकता कोई। रावत साहब ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस को देश ने वोट दिया, कांग्रेस सरकार में आई और इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी। क्या उससे पहले कोई ऑल पार्टी मीटिंग हुई? नहीं। इमरजेंसी का कोई ड्राफ्ट सार्वजनिक किया गया, अखबार में छपाया गया? नहीं। क्या रात के अंधेरे में इमरजेंसी लगा दी? जयप्रकाश बाबू से लेके और 19,000 लोग एक ही रात में जेल में मीसा डीआईआर में ठूस दिए गए। ठीक, ये भी पता नहीं लगा कौन कहां भेज दिया। ठीक, क्या उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया था? मीटिंग बुलाई थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गंगा जमुना भाईचारा सबको बुलाया था? नहीं ना। गंगा जमुना का पानी भी हाथ में लिया था? नहीं ना। भाई और चारा को भी देखा था? नहीं ना। तब सरकार थी, एजेंडा आप ही तय करेंगे। मैं कांग्रेस के इस बेसब्री से सहमत नहीं। आप ये क्यों नहीं समझते कि आप अभी 44 सीट पर 45 सीट पर हो लोकसभा में? आपकी भूमिका देश ने अभी सत्ता की नहीं मानी। जिसको सत्ता दी है प्रायोरिटी वही तय करेगा कि आप बताओगे कि पहले ये लो। जब जनसंघ था, जब आनंद दुबे का जन्म नहीं हुआ होगा, तब से ये था कि एक देश एक विधान, कॉमन सिविल कोड। अगर ये वोट मांग रहे हैं, उस पर टिक नहीं रहे, तो ये बेईमान हो कहलाएंगे। ये ईमानदारी होनी चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मुफ्ती साहब, कोई किसी को अच्छा लगे या खराब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चोर दरवाजे से राम मंदिर का भी काम नहीं किया। 89 में ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी, देश के सामने गई और कहा कि हम चाहते हैं कि राम मंदिर बने, इसके लिए हम संकल्प लेते हैं। देश ने उसको वोट दिया। क्या दिक्कत है? आप मस्जिद के लिए खड़े हो जाते, आपको वोट मिल जाता, आप मस्जिद बना लेते। ये जबरन घुसपैठ मत करो लोकतंत्र में ना। अगर आपको विपक्ष में बैठाना है तो जो सरकार करे उस पर विरोध करिए, वहां तक तो ठीक है। ये डिक्टेट मत करिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए। अरे भाई साहब, उनका घोषणा पत्र पढ़ के जनता ने उनको वोट दिया। दूसरी बात मैं कहूं, ये मसला वास्तव में हिंदू मुसलमान के बीच का जो लोग बना रहे हैं वो साजिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं मूलतः ये क्या है? ये तर्क तो भोंडा है, झूठा है, बहाना है कि शरीयत में छेड़छाड़ नहीं, हमको मंजूर नहीं। झूठी बात। शरीयत में तो अफगानिस्तान में शरीयत लागू है, वहां चोरी की सजा हाथ काटना है और नैन मटक्का करने की सजा संगसार है, पत्थर से मार देना है। नैन मटक्का में पकड़े गए तो क्या वहां आपने माना ना? वहां तो शरीयत की अभी बात कह दे, मान लो आनंद दुबे की पार्टी, तो आप लोग हंगामा कर दोगे, कहोगे ना ना दादा आईपीसी में शरीयत नहीं चलेगी। बैंकिंग सिस्टम इस्लाम में नहीं था। ब्याज बट्टे काम, ब्याज ले भी रहे हैं, ब्याज खा भी रहे हैं, चल रहा है ना। लंदन जाते हैं, ब्रिटेन में मुस्लिम क्रिश्चियन के बाद सबसे बड़ी आबादी है वहां। रावत साहब, आप अपनी शादी यहां से रजिस्टर्ड करा के ले जाते हैं, तभी ना वीजा मिलता है? कि मुफ्ती साहब का लिखा उर्दू वाला निकाहनामा से वीजा मिल जाएगा? नहीं ना मिलता है ना। वहां तो अंग्रेजी में रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, तुम जाते हो। वहां शरीयत क्यों नहीं चिल्लाते हो? शरीयत। अब हिंदू तो चलो हिंदुस्तान में ही उद्गम है, मुस्लिम तो पूरे विश्व में है। 56 तो देश हैं आपके। दुनिया के और बाकी बड़े देशों में शरीयत कानून कहीं लागू नहीं। वहां मुसलमान कैसे रह रहा है आराम से? यहां जो पार्टियां मुसलमान को भड़काने का काम कर रही हैं वो देश के हित में ठीक नहीं कर रही। सरकारें आएंगी जाएंगी मित्र। और ये जो बहुविवाह था, इस पर भी एक बात मैं कहता हूं, मुफ्ती साहब बहुत आलिम है, उनकी जानकारी की जितनी मेरी जानकारी नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात रखता हूं। जिस वक्त 4 शादी की बात या 3 शादी की बात रही, इसलिए रही क्योंकि उस वक्त मुफ्ती साहब मेरी बात से सहमत होंगे, अरब में कबीलों के युद्ध चल रहे थे, मारो काटो मारो काटो। पुरुष मर रहे थे, बच्चों के साथ स्त्रियां अनाथ घूम रही थी।
उस वक्त ही व्यवस्था की गई थी। आज मांग रहे मौलाना मदनी 90 साल की उम्र में कह रहे हैं भाई 80-85 तक तो घोड़ा रहते हैं, क्या शादी तो लगेगी? अरे लगेगी कि गजब करते हो यार, लड़की को क्या समझ रहे हो? वो जो अरब के शेख आते हैं हैदराबाद में, उनको भी लठियाने की जरूरत है। चला जा नहीं रहा, कब्र में पैर लटके हैं और सेहरा पहनने का मन कर रहा है, इसलिए कह रहे हो कि यूसीसी लागू ना हो। और शायद किसी ने कहा था, मुन्ना खान साहब ने कहा था कि वहां ऐसा हो रहा है, सब जगह हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ यूसीसी का इतना ही उपयोग मान लो कि कोई आदमी अपनी एक बीबी रहते हुए दूसरी को ले आए तो पहली बीबी के पास थाने जाके उसका पिछवाड़ा लाल कराने का कानूनी हक रहे, बस इतनी तो बात कह रहे हैं। आप 4 करो, 4 बार जेल जाने को तैयार हो, भगवान का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर 4 बार करो, कौन रोक रहा है? आप 4 मर्डर करो, 4 बार सजा पाने अगर झेलने के हाथ का कुव्वत है तो 4 मर्डर करो, कर ही रहे अपराधी। अतीक के खिलाफ 100 मुकदमे थे, ठीक है, लेकिन मुकदमा तो हो कम से कम, अभी तो आप मुकदमे से भरी है, ये नहीं चलेगा। ना ना ना, मुझसे किसी ने कहा कि एनटी रामाराव ने 90-70 बुढ़ापे में शादी की, यस, लेकिन आप अर्ध सत्य बोलते हैं। यह हो सकता है स्मरण ना रहता हो, हर वक्त हर चीज स्मरण में भी नहीं आती, गूगल ने लोगों की स्मृतियां छोटी कर दी। मैं बताता हूं, एनटी रामाराव से भी ज्यादा उम्र का आदमी शादी करे, मुफ्ती साहब मुझे ऐतराज नहीं, क्या मदनी साहब भी कर ले, मुझे ऐतराज नहीं, क्या मेरे उनसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, कर ले शादी, कोई दिक्कत नहीं, क्या। लेकिन एक बीबी के रहते दूसरी बीबी नहीं आनी चाहिए, क्या। यही तो सारी बातें है, सारी कहानी इसी की है। आप 100 साल में करिए शादी, कोई दिक्कत नहीं, शादी की अंतिम उम्र तो कोई कानून बता ही नहीं सकता, मन की मौज है। रावत जी नहीं, आप निगम बोध घाट जाने से 5 मिनट पहले शादी करो, किसके को क्या दिक्कत है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि 3 उधर चूड़ी तोड़ रही, चौथी और ले आए, यह नहीं चलेगा ना 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 ना। फिर कानून का राजदंड होना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से लेकर बड़े हिंदू नेता उस समय जितने भी थे रावत जी, वो सब लोग जवाहरलाल जब मुस्लिम हिंदू कोड बिल लाए तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ थे, क्या। जो आज मुस्लिम मुसलमान कह रहे हैं वो बात वो नेता भी कह रहे थे कुछ, क्या कि आप दखल क्यों दे रहे हैं, और दे ही रहे हो तो मुस्लिम को भी लाओ इसमें लपेटे में। मैं लेकिन जवाहरलाल जी के उस कदम के साथ हूं, हिंदू कोड बिल ठीक चीज थी। जब इस देश की 85% आबादी ने अपने सारे पर्सनल लॉज को तिलांजलि दे दी, और ये घाल मेल झूठा प्रचार मत करिए कि गुलदस्ता है, सबको अपने अपने ढंग से रहन सहन की आजादी है, ये प्रचार करने वाले मक्कार हैं। यूसीसी का इससे कोई लेने देना नहीं। आप टुंडे कबाब खाना चाहते हो टुंडे कबाब खाओ, काकोरी कबाब खाना चाहते हो काकोरी कबाब खाना, यूसीसी का इससे क्या लेना देना। आनंद दुबे जी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हो हनुमान चालीसा पढ़े, आप नमाज करना चाहते हैं नमाज करिए, इस पर कौन रोक लगा रहा है। ये कैसा प्रचार हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी एक खास मजहब के धार्मिक क्रियाविधि में कानून हस्तक्षेप कर रहा है ना। मस्जिद के भीतर तो कानून का मसला ही नहीं, आप करिए जो करना है। लेकिन मस्जिद के भीतर कोई किसी का सिर फोड़ देगा मौलाना मुफ्ती साहब तो आईपीसी लगेगी, क्या वो नमाज के नाम पर बरी नहीं होगा। और मंदिर के अंदर भी कोई सिर फोड़ देगा उसके खिलाफ भी आईपीसी लगेगी 307 इरादा कत्ल। रावत जी ठीक कहा ना, ये छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और फिर अंत में मैं कहता हूं, मैंने ट्रिपल तलाक के समय भी ये बहुत भावुक बात कही थी कि किसी बाप की नजर से देखिए जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए। आज फिर कहता हूं, बाप की नजर से सोचिए मुफ्ती साहब,
ये पार्टियां आएंगी जाएंगी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं ये क्या किसी के साथ निभाएंगी? ये तो मतलब परस्त पार्टियां हैं, लूट खसोट करने वाली। बाप की नजर से देखिए, हमारी बेटी जिस घर में हो उस घर में 3 और महिलाएं पत्नी के रूप में आ जाएं, हमारी बेटी के दिल पर क्या बीतेगी मुफ्ती साहब? हिंदू हो मुसलमान छोड़िए एक मिनट के लिए, आदमी पहले है बाद में हिंदू और मुसलमान हुआ दोस्त, क्या बीतेगी? हमारी बेटी रिक्शे में बैठकर अपनी अटैची लेके घर आ जाए और कहे कि हमारे चाय में चीनी ज्यादा पड़ गई थी तो हमारे शौहर ने तलाक दे दिया, क्या बीतेगी दिल पर? और जिस बाप की आंख में आंसू ना आए फिर वो बाप कहलाने लायक नहीं, उसको भी गंगा में डूब के मर जाना चाहिए, जो इस पर भी राजनीति करे। मैं भाजपा के तमाम चीजों से सहमत असहमत होता हूं, लेकिन इस चीज से मैं सहमत हूं, जितना भाजपा सहमत है यूसीसी से उससे ज्यादा मैं सहमत हूं। ये देश को सहमत होना चाहिए। अपनी बेटी की तरह सोचकर देखिए मित्र, बेटी की तरह। मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारे यहां संतान को उत्तराधिकार में अधिकारों के मसले पर थोड़ी भ्रम है। मैं बहुत अदब से कहूंगा मुफ्ती साहब, जवाहरलाल जी महिला को, बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार का जो संशोधन लेके आए थे, क्या वो अच्छा है? मैं फिर कह रहा हूं, मैं उस संशोधन के साथ तब भी और आज भी आगे भी रहूंगा। जवाहरलाल जी को धन्यवाद, लेकिन वो उस वक्त तात्कालिक वजह इंदिरा गांधी थी। क्या उनके एक ही संतान थी इंदिरा गांधी को राइट्स मिले, इसलिए जवाहरलाल जी वो कानून लाए थे। लेकिन अच्छा है कानून, मुसलमानों में क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्यों नहीं होना चाहिए कि लड़के को 2 हिस्से? क्यों लड़के लड़की में भेद करेंगे? जमाना बीत गया मित्र, अब अरब में रह रहे हो क्या? नहीं, जो अधिकार लड़की को वही लड़के को, जो लड़के को सो लड़की को, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। और जो बात मुफ्ती साहब ने कही मैं उस बात से सहमत हूं। मुफ्ती साहब बहुत आलिम आदमी हैं, बहुत सेंसिबल आदमी हैं, प्यारे आदमी। उन्होंने ठीक कहा कि भाई हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, बाकी तो पर हुकूमत है, लाना चाहेंगे तो ले, यस ले भी आना चाहिए। अगर हमने सती प्रथा को कानूनन बैन नहीं किया होता रावत जी, तो आज देश की क्या स्थिति होती? हमने पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी होती तो क्या स्थिति होती देश की? ये नारी के सम्मान का मसला है, ये नमाज का मसला नहीं है, ये नारी के सम्मान का मसला है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा सबसे, इसको नमाज और अजान और कुरान का मसला मत बताइए शरीयत का। ये हमारी आपकी बेटी के सम्मान का मसला है, इसको उसी भाव से होने दीजिए, स्वागत करिए। कोई भी चीज जो समान है उसमें विवाद क्यों? किसी को ज्यादा कम वाला कानून आए तो लड़ाई लड़िए, जब समान है कि भाई ठीक है सब बराबर हो जाएं, उसमें लड़ाई नहीं लड़िए। धन्यवाद।